हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चट्टान यानी रॉक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस ल्यूसेंट जीके की बुक में दे रखे हैं वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ एक रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जो सर आप क्वेश्चन करा रहे हैं उसके नोट्स के रिवीजन भी कराते चलिएगा साथ में। तो मैं रॉक से संबंधित जो मेरे नोट्स हैं खुद के जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो उसका मैं बहुत तेज़ी से रिवीजन करूँगा। इसमें डीपली नहीं बढ़ाएंगे, बस तेज़ी से आप बोलते चले जाएंगे ताकि चट्टान से संबंधित थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या तक शेयर करिएगा। ये हमारा नोट्स है जिसमें हम चट्टान से संबंधित तेज़ी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चट्टान आखिर होता क्या है। तो चट्टान चाहे वो कोमल हो या कठोर, चट्टान केवल कठोर ही नहीं होती, कोमल भी हो सकती हैं। जो हम चौक जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पे वो भी एक चट्टान है, वो एक अवसादी चट्टान है। और जो हम किचन में या जो अपने फर्श पे बिछाते हैं ग्रेनाइट को या मार्बल को, तो वो भी एक चट्टान है। तो चट्टान ठोस भी हो सकती हैं, कठोर भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकती हैं। अब चट्टान क्या होती हैं? जिनसे भूतल का निर्माण होता है, यानी जो भी अपनी जो पृथ्वी की क्रस्ट है, जिससे पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण हो रहा है वो चट्टान कहते हैं या इंग्लिश में इसे रॉक्स कहते हैं। अब अ, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख ले रहे हैं प्रॉपर्टी में या चट्टानों में जो भी प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, यानी जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन 46.6%। उसके बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम। तो ये क्रम है जिसमें अर्थ क्रस्ट में अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है और उसका क्रम बताओ, तो वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम। अब हम जानते हैं कि चट्टानों के प्रकार कितने हैं। अब बनावट की प्रक्रिया के आधार पर या जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी रॉक का, उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है इग्नियस रॉक, जिसे हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं। दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे हिंदी में अवसादी चट्टान कहते हैं। और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक या इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब जो सबसे पहले पृथ्वी पर जिस चट्टान का निर्माण हुआ है या जिसे प्राइमरी रॉक कहा जाता है, यानी जो सबसे पहली बनती है, वो उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, इग्नियस रॉक। अब इसे जान लेते हैं इसका। जैसे आग्नेय जो शब्द है ये लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि, यानी कहीं ना कहीं ये फायर से संबंधित है। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इनका निर्माण जो गर्म लावा या मैग्मा होता है, चाहे यानी मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है, मैग्मा जैसे ही धरातल पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। अब जो तप्त मैग्मा है, यानी जो गर्म मैग्मा है या लावा है, अगर वो ठंडा हो गया तो उससे जो चट्टान बनेगी उसे हम कहेंगे इग्नियस रॉक। अब ये चट्टान पृथ्वी के अंदर भी ठंडी हो सकती है, यानी क्रस्ट जो भूपटल है हमारा, उसके नीचे भी ठंडी हो सकती है, उसके ऊपर भी ठंडी हो सकती है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर भी बन सकती हैं जो ग्रेनाइट होगी, और पृथ्वी के सरफेस पे भी आ सकती है जिसे हम बसाल्ट कहेंगे, या और भी कई प्रकार के चट्टानों के रूप हैं। अब चूंकि इन्हीं चट्टानों का निर्माण सबसे पहले होता है तो इन्हीं आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक कहते हैं। इनका जो निर्माण है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं, यानी जितनी भी चट्टान है, बाकी जितनी भी चट्टान है, उनका निर्माण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं चट्टानों से होता है। यानी आग्नेय चट्टान सबसे प्राइमरी रॉक है और बाकी की जो दो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आग्नेय चट्टान से ही बनती हैं। अब ये अत्यधिक कठोर और ठोस होती हैं। इनमें रंध्र या छिद्र नहीं, ना के बराबर होते हैं। यानी ये इतनी ज़्यादा ठोस या कठोर होती हैं कि इसमें छिद्र नहीं पाए जाते, ये पोरस नहीं होती हैं। अब छिद्र नहीं होंगे तो उनमें वाटर रुक नहीं सकता, तो पानी नहीं होल्ड कर सकते हैं, यानी एक्वीफर का काम नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी जीवावशेष नहीं पाया जाएगा, फॉसिल्स नहीं पाए जाते। इसमें कोयला भी नहीं होगा, जीवावशेष नहीं है तो कोयला नहीं पाया जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आग्नेय चट्टान में नहीं पाई जाती हैं। अब इनमें क्योंकि पानी का प्रवेश ना के बराबर होता है तो इसमें केमिकल बेदरिंग भी इनकी बहुत कम होती है, रासायनिक अपचय भी कम होता है। ये चट्टानें क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं, यानी रवेदार होती हैं, दानेदार होती हैं तथा परतहीन होती हैं, यानी इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनमें ये लिखा है जीवाश्म फॉसिल्स भी नहीं पाए जाते। और ये जो चट्टान है ये मुख्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो एक होती है अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टानें, यानी वो चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर ही ठंडी हो गई हैं। अब इसमें आ जाएगा बैथोलेत, लकोलेत, फैकोलेत, ग्रेनाइट, गैब्रोड, डायोराइट, पिग्मेटाइट, पेरियोडाइट एटसेट्रा। ये सारी चीजें अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टानों के ही प्रकार हैं।
ऐसे ही बहिर्भूत आग्नेय चट्टानें, ये वो चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के सरफेस पे आ गई, धरातल के ऊपर निकल आई, ज्वालामुखी उद्गार हुआ या किसी भी फॉर्म में वो पृथ्वी के सरफेस पे आ गए और वहां पे जाके ठंडी हुई। तो इसका उदाहरण है बसाल्ट। जो समुद्र का तल होता है वो सबसे अधिक बसाल्ट से ही निर्मित होता है। प्यूमिस, एंडेसाइट, ओबेसिडियन, टफ या ब्रेशिया, लेपली, एग्लोमेरेट, ये सभी क्या हैं, बहिर्भूत आग्नेय चट्टानें हैं, यानी ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। ठीक है, अभी हमने आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार देखे थे, यानी एक वो आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, जो पृथ्वी के अंदर ही जम जाती हैं, यानी पृथ्वी की धरातल पर ऊपर नहीं आ पाई, पृथ्वी की धरातल के नीचे ही जो भी क्रैक मिले उसी में जाके ठंडी हो गई और वहीं पे चट्टान बन गई। एक वो होती हैं जो सरफेस पे आ गई। अब सरफेस वालों के आपने नाम देखे, बसाल्ट वगैरह और भी बहुत सारे नाम थे। अब जो नीचे जो चट्टान बनती हैं, यानी जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं, क्रस्ट के नीचे बनती हैं, तो उनके कुछ नाम याद रख लीजिए। जैसे बैथोलित चट्टान होती है, बैथोलित आग्नेय चट्टान होती है। तो ये यानी इसका आकार बहुत बड़ा होता है और ये मोस्टली डोम शेप में रहेगी या फिर इरेगुलर शेप में रहेगी, यानी इसका कोई शेप नहीं होगा या फिर गुम्बदाकार होगी। ये सबसे बड़ी होती है। एक लेकोलिथ चट्टान होती है, वो कुछ इस शेप में दिखाई देगी, डोम शेप में दिखाई देगी। एक लोपोलिथ होती है, जो प्याला, जो आपका प्याला होता है चाय का, उस तरीके से दिखाई देगी, लोपोलिथ। डाइक होता है, वर्टिकली जो भी इग्नियस रॉक होगी वो डाइक होगी, हॉरिजॉन्टल होगी वो सिल होगी। फैकोलिथ होगी, ये आपकी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के फॉर्म में होगी, यानी एक लेंस शेप टोपोग्राफी होगी। ठीक है, तो ये सभी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, यानी आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर हैं। चट्टानों का दूसरा रूप है अवसादी चट्टानें। अभी हमने आग्नेय चट्टानें देखी। दूसरे प्रकार की चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें, जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है इंग्लिश में। जो सेडिमेंट्री शब्द है ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। इसका मतलब होता है सेटिंग डाउन, यानी नीचे बैठना। यानी इन चट्टानों का जो निर्माण है, वो जो प्राचीन चट्टानें हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो या रूपांतरित चट्टान हो, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वो किसी गड्ढे में जाके, किसी सिंक लाइन में जाके बैठ गए, वहां पे जाके सेटिंग डाउन हो गए या वो दबते चले गए। तो एक लेयर बाई लेयर एक रॉक्स बन जाएगी, जिसमें परतें होंगी, लेयर पाई जाएंगी, उन्हें अवसादी चट्टान कहा जाएगा। यानी ये जो चट्टान होता है उसके अपर्दन से बनते हैं। उनके अपर्दन हो गया, अपर्दन से फिर वो किसी भी फॉर्म में, चाहे हवा से, पानी से या किसी भी कारण से, वो अपर्दन के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे चूर्ण हैं, वो गड्ढे में जाके सेटल डाउन हो गए। तो इनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, यानी लेयर में होती हैं। इनमें रवेदार नहीं होती हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होती हैं। इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। अब फॉसिल्स पाए जाएंगे वनस्पतियों के, तो इसमें कोयला भी मिलेगा, पेट्रोलियम पदार्थ भी मिलेंगे, यानी इकोनॉमिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाती हैं। ये चट्टानें भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती हैं। जितना भी आपका पृथ्वी का सरफेस है उसका 75% पे आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाएंगे, लेकिन जो भूपृष्ठ की बनावट है उसमें केवल 5% ही इनका योगदान है। ठीक है, ये अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, यानी सॉफ्ट होती हैं, इसलिए अपक्षय तथा अपर्दन इनका बहुत जल्दी से हो जाता है। ये छिद्रयुक्त होती हैं, यानी इनमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें पानी एवं खनिज तेल का जमाव भी देखने को मिलता है। अधिकांश परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं, हॉरिजॉन्टली पाई जाती हैं। इनमें काफ़ी संख्या में दरारें और जोड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जॉइंट्स और क्रैक्स ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें। ये सेलें प्राय मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ये भूतल से 2 से 6 किलोमीटर की गहराई तक ही अधिक पाई जाती हैं। और विश्व के अधिकांश नदी बेसिन, जितने भी नदी बेसिन के क्षेत्र हैं, मोड़दार पर्वत हैं, यानी फोल्ड माउंटेन्स हैं, वहाँ पर आपकी ये चट्टानें पाई जाए। इनके उदाहरण देख लीजिए तो इसके एग्जाम्पल में है सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, डोलोमाइट, कॉन्ग्लोमरेट, सेल, चाक यानी खड़िया, रॉक सॉल्ट मीन सेंधा नमक, जिप्सम, ये सारे इसके एग्जाम्पल रहेंगे। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बाद तीसरे प्रकार की जो चट्टान होती है उसका नाम है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक जो शब्द है वो भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। मेटा का अर्थ होता है चेंज करना और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी स्वरूप में परिवर्तन होना या अपना जो फॉर्म है वो बदल जाना, उसका हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। अब किसकी फॉर्म बदल रही है? ये चट्टान की फॉर्म बदल रही है। यानी जब किसी भौतिक शक्ति एवं प्रक्रिया के प्रभाव से चट्टान के मूल स्वरूप, जो भी चट्टान थी उसके मूल स्वरूप में अगर परिवर्तन आ जाए, उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाए, तो उस चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं।
यानी जो अपसादी चट्टानें होती हैं या आग्नेय चट्टानें होती हैं, वही चट्टानें रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। अब किसकी वजह से बन जाती हैं? तो ताप की वजह से, यानी टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, वेट की वजह से, वार की वजह से और रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से। तो इन सब कारणों की वजह से अपसादी चट्टानें या फिर आग्नेय चट्टानें ही रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। ये विशेष कठोर होती हैं और संगठित होती हैं। इन चट्टानों में भी कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब ये चट्टानें दो प्रकार से बन सकती हैं, एक आग्नेय चट्टानें यानी आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बन सकती हैं या फिर अपसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टान बन सकती है। अब आग्नेय जो चट्टान थी यानी इग्नियस रॉक से अगर कोई चट्टान मेटामॉर्फिक में बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, तो आग्नेय चट्टान में तो पहले से ही फॉसिल्स नहीं होते हैं, तो उससे अगर मेटामॉर्फिक बनेगी तो उसमें फॉसिल्स पाए ही नहीं जाएंगे। दूसरा होता है कि जो अपसादी चट्टानों से अगर रूपांतरित हुई है कोई चट्टान, तो अपसादी में क्योंकि फॉसिल्स होते हैं, उसमें जीवावशेष पाए जाते हैं, लेकिन अगर वो टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से या किसी भी रासायनिक अवक्रिया की वजह से जब वो मेटामॉर्फिक होगी यानी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होगी, तो उसमें भी जीवावशेष जो पहले उसमें पाए जा रहे थे वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन चट्टानों में भी जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें मूल चट्टानों के कुछ गुण पाए जाएंगे, जो प्राथमिक गुण रहेंगे वो कुछ बने रहेंगे। इनमें आग्नेय चट्टानों से अधिक स्ववस्थित रवे पाए जाते हैं यानी क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। अब आग्नेय चट्टानों से बनी कुछ रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण देख लेते हैं। तो आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, इससे बनता है नीस। नीस ये मेटामॉर्फिक है। गैब्रो जो चट्टान होती है उससे गैब्रोनीस सर्पेंटाइन बनता है। बसाल्ट जो आग्नेय चट्टान होती है उससे एम्फीबोलाइट बनता है या हॉर्नफेल्स बनता है। पेरिडोलाइट होता है उससे सर्पेंटाइन बनता है। एंडेसाइट होता है उससे ग्रीन सिस्ट बनता है। इधर की सारी आग्नेय चट्टानें थी, ये उनका रूपांतरित रूप था यानी रूपांतरित चट्टानें थी। यहाँ पे देखते हैं अपसादी चट्टानों से मेटामॉर्फिक रॉक भी बनती हैं, यानी एक सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक हो सकती हैं, रूपांतरित चट्टान बन सकती हैं। तो लाइमस्टोन जो चूना पत्थर, ये क्या होता है? अपसादी चट्टान होती है, इससे बनेगा संगमरमर यानी मार्बल। सेल ये भी आपकी अपसादी चट्टान है, इससे बन जाएगी सिलेट, ये मेटामॉर्फिक होगी। अगला बलुआ पत्थर जो सैंडस्टोन होगा उससे बन जाएगा क्वार्ट्जाइट। कोयला जो कोल होता है उससे बन जाएगा ग्रेफाइट या हीरा। तो ये सभी मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, उसके एग्जांपल देख लिए। तो इस प्रकार से हमने रॉक्स का रिवीजन कर लिया जो हमने क्लास में पढ़ाया हुआ था। अब इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो आग्नेय चट्टान है, यानी पहला ऑप्शन है कि आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें लेयर नहीं पाई जाती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं, लेयर नहीं होती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इन चट्टानों में जीवावशेष यानी फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है, यानी जो जीवावशेष हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। अब ये फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे, जीवावशेष नहीं पाए जाएंगे, तो इसमें कोयला भी नहीं मिलेगा और पेट्रोलियम भी नहीं मिलेगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही थे, जबकि यहाँ पे असत्य पूछा है। ऑप्शन चौथा देखते हैं, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, तो ये गलत है, यही असत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक रहेगा। यानी जो जॉइंट्स और क्रैक्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे अपसादी चट्टानों में या सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वो आप छांटना है, यानी चारों में से कौन सी जो चट्टान है वो बाकी तीन से अलग है। क्वार्ट्जाइट ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, या सॉरी, जो क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्जाइट एक सेडिमेंट्री नहीं होता है, ये सैंड स्टोन से बना होता है, यानी सैंड स्टोन जो आपका बलुआ पत्थर होता है उसकी रूपांतरित चट्टान है क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान है यानी मेटामॉर्फिक रॉक है क्वार्ट्जाइट। ग्रेनाइट ये इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। नीस ये रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक है। संगमरमर ये भी आपकी रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक है। ये किससे बनता है? ये आपका लाइमस्टोन से बनता है, यानी चूना पत्थर से बनता है। तो ये भी मेटामॉर्फिक है, ये भी मेटामॉर्फिक है, ये मेटामॉर्फिक है। इग्नियस ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है, यानी आग्नेय चट्टान है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुम्बदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विशाल आकार की गुम्बदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? और ये भूगर्भ की बात हो रही है, यानी पृथ्वी के नीचे ये पाई जाती हैं। बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ और लोपोलिथ। तो हमने आपको डायग्राम भी दिखाया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी बैथोलिथ विशाल आकार की गुम्बदाकार चट्टानें होती हैं और ये आग्नेय चट्टानें हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से ऊपर नहीं आ पाती, यानी पृथ्वी की धरातल पर नहीं आ पाती, ये भूगर्भ में ही किसी जॉइंट या क्रैक में फंस कर वहीं पर ठंडी हो जाती हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवशेष यानी जितने भी जीवा अवशेष हैं ये केवल अपसादी चट्टानों में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी ये सभी चीज़ें सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलेंगी। अगला है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी की धरातल पर सबसे ज़्यादा जो चट्टान देखने को मिलती है वो है अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये लगभग पृथ्वी की 75% एरिया पे आपको देखने को मिलेंगी। यही क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग पर अवसादी सैलों से ढका है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 75%। अगला है भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सैलों का योगदान कितना है? यानी जो भूपृष्ठ है उसका क्षेत्रफल पे 75% क्षेत्रफल पे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन भूपृष्ठ की बनावट में जो योगदान है वो केवल 5% का है। ठीक है, यानी जितना भी क्रस्ट है उसका केवल 5% जो वेट है या वॉल्यूम है वो आपका अवसादी चट्टानों से निर्मित है या सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? जैविक मीन्स जहाँ पे कभी ना कभी जीवन रहा होगा। तो ये सभी जो जैविक चट्टानें हैं ये कहीं ना कहीं हम अवसादी चट्टानों को कह सकते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसी में जीवावशेष पाए जाते हैं, तो इसी वजह से हम उन चट्टानों को जैविक चट्टान भी कह सकते हैं। अब इन चारों में से जैविक चट्टान कौन सी है? तो क्वार्ट्जाइट, ये आपकी सैंड स्टोन से यानी जो बलुआ पत्थर होता है उसकी रूपांतरित चट्टान है क्वार्ट्जाइट। संगमरमर, ये आपकी जो चूना पत्थर होता है उसकी यानी जो लाइमस्टोन है चूना पत्थर है उसका रूपांतरित चट्टान है संगमरमर या मार्बल। कोयला, ये अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा। जो ग्रेनाइट है ये आग्नेय चट्टान है। तो यहाँ पे जो जैविक चट्टान जिसे हम कह सकते हैं वो अवसादी चट्टान को कहेंगे, और ये यहाँ पे जो उदाहरण रहेगा अवसादी चट्टान का वो है कोयला। ऑप्शन सी इज राइट। अगला है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। परतदार चट्टान मीन्स जिसमें लेयर पाई जाती हैं, ये चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें। यानी कोयला हम किस चट्टान में पाएंगे? अवसादी चट्टानों में पाएंगे। अगला है पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला या पेट्रोलियम ये सभी चीज़ें अवसादी चट्टानों में ही पाई जाती हैं, या लेयर यानी जो परतदार चट्टानें होती हैं उन्हीं में पाई जाती हैं। तो आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय चट्टान में नहीं पाई जाएंगी, पेट्रोलियम या कोयला वगैरह। ये परिवर्तित जो रूपांतरित चट्टान होती हैं उसमें भी नहीं पाई जाएंगी। अब बची संस्तृत, यानी संस्तृत का मतलब होता है अवसादी, यानी जिनमें लेयर पाई जा रही है। संस्तृत का मतलब लेयर्ड रॉक्स। अब ये कौन सी लेयर्ड में होंगी? प्राचीन, यानी वो प्राचीन अवसादी चट्टानों में, या नवीन नई जो बनी हुई अवसादी चट्टान है। तो पेट्रोलियम कोयला ये किस में मिलेगा? प्राचीन संस्तृत या प्राचीन अवसादी चट्टानों में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? कौन सी परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान नहीं है? तो चूना पत्थर ये भी अवसादी चट्टान है, बालुआ पत्थर ये भी अवसादी चट्टान है, सेल अवसादी चट्टान है, लेकिन क्वार्ट्जाइट ये अवसादी नहीं है, ये रूपांतरित चट्टान। और ये किसकी रूपांतरित चट्टान है? ये आपकी बालुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? कौन सी लेयर्ड रॉक्स नहीं है? तो जिप्सम ये आपकी अवसादी चट्टान ही है। कॉन्ग्लोमरेट भी अवसादी है। डोलोमाइट, लेकिन स्लेट जो है ये आपकी अवसादी चट्टान नहीं है, ये रूपांतरित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बिलग प्रकार की चट्टान है, इन चारों में से अलग है? तो बलुआ पत्थर ये अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर ये भी अवसादी चट्टान है, कॉन्ग्लोमरेट अवसादी है, लेकिन संगमरमर यानी जो मार्बल है ये रूपांतरित चट्टान है। और ये किसकी रूपांतरित है? ये चूना पत्थर की रूपांतरित है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो किसका निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो ये होता है कायांतरित चट्टानों का निर्माण, यानी हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चट्टानें निर्मित हुई हैं वो हैं रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगला है बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है किस चीज़ में? तो बलुआ पत्थर जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? क्वार्ट्जाइट में। अगला चूना पत्थर का कायांतरित है, तो चूना पत्थर किस में परिवर्तित होता है? संगमरमर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ये रूपांतरित चट्टान आपको देखने को मिलेगी इन चारों में से नीस। ठीक है, जो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, उसका रूपांतरित चट्टान है ग्नीस। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, सेल, संगमरमर या बसाल्ट। तो यहाँ पे मार्बल जो है ये रूपांतरित चट्टान है, बाकी ग्रेनाइट आपकी आग्नेय है, बसाल्ट आग्नेय चट्टान है, सेल आपके अवसादी है। अगला है नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो नीस आपकी रूपांतरित चट्टान होती है या परिवर्तित चट्टान कहेंगे इसी को। और नीस किससे बना होता है? ये ग्रेनाइट की रूपांतरित चट्टान है।
अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोनों को। तो जो स्लेट है, स्लेट एक कायांतरित चट्टान होता है। स्लेट बनता है सेल से। जो सेल चट्टान होती है वो अपसादी होती है, उसका रूपांतरित जो चट्टान होता है वो स्लेट होता है। तो स्लेट हो गई रूपांतरित चट्टान। लिग्नाइट, लिग्नाइट एक अपसादी चट्टान है। लिग्नाइट, पीट, ये सारी कोयले की आपके कोयले की ये ओर हैं या अयस्क हैं। तो लिग्नाइट एक अपसादी चट्टान है। बॉक्साइट अलोह खनिज है। ग्रेनाइट आग्नेय सैल है। तो इस तरीके से हम मिलान करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला है बसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। बसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। अब बसाल्ट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जो हमने रिवीजन कराया उसमें आपको बता रखा है, बसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बालू पत्थर जो होता है उससे कॉन्ग्लोमरेट नहीं बनता है। बालू पत्थर से क्या बनता है, क्वार्ट्जाइट बनता है। तो पहला ही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन एक गलत है। ग्रेनाइट से नीस बनता है। गैब्रो से सर्पेंटाइन, चूना पत्थर से संगमरमर, बाकी सब सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो स्लेट आपकी रूपांतरित चट्टान है। ये सेल से बना है। सेल जो रॉक होता है उससे स्लेट बनता है। सिस्ट जो है, सिस्ट और फाइलाइट ये भी रूपांतरित चट्टान है, लेकिन डायोराइट ये आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन सी रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यानी किसकी वजह से चट्टानों का मेटामॉर्फिज्म नहीं हो सकता है, रूपांतरण नहीं हो सकता है। तो ताप की वजह से तो हो सकता है, दबाव की वजह से भी हो सकता है, और केमिकल रिएक्शन यानी घुलन की वजह से भी हो सकता है। यानी इन तीनों से चट्टान चेंज हो सकती है, लेकिन चट्टान केवल अपरदन से उसका मेटाबॉलिज्म चट्टान का नहीं हो सकता। यानी चट्टानों के रूपांतरण के लिए केवल अपरदन आपका जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन था कि अपसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है। अपसादी सेलों को हम दूसरा नाम क्या रखते हैं, तो इनका दूसरा नाम है लेयर्ड रॉक्स या स्तरित सेल, यानी जिसमें स्तर पाए जाएं, लेयर पाए जाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। इन चारों में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, तो ग्रेनाइट आग्नेय है, ये रूपांतरित नहीं है। सेल अपसादी है। डाइक आपकी आग्नेय है, जबकि स्लेट जो है ये आपकी रूपांतरित चट्टान है। अगला है स्लेट और संगमरमर, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो आग्नेय चट्टान इनमें से ग्रेनाइट है। लाइमस्टोन ये अपसादी है। स्लेट आपकी रूपांतरित है। क्वार्ट्जाइट भी रूपांतरित है। अगला है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चीज़ों से होती है, तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय चट्टानों से भी हो सकती है और तलचटी दोनों से भी हो सकती है। तलचटी चट्टानें कौन सी होंगी, यानी जो छोटे छोटे टुकड़ों से जो किसी के तल में दब गई हों, यानी अपसादी चट्टान है। आग्नेय और अपसादी दोनों से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हो सकती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। संगमरमर ये आपकी कायांतरित चट्टान है। ये किससे बनती है, चूना पत्थर से बनती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो स्लेट ये सेल से बनती है, ये रूपांतरित चट्टान है। स्फटिक भी रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर भी है, लेकिन ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। अगला है आग्नेय चट्टान का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है, तो इन चारों में से बालूपत्र अपसादी है, संगमरमर रूपांतरित है, क्वार्ट्जाइट रूपांतरित है, लेकिन बसाल्ट आग्नेय चट्टान है। अगला है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। पहला है बलुआ पत्थर, ये अपसादी चट्टान है, इसमें फॉसिल्स पाए जा सकते हैं। ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान में हम जानते हैं कि कोई भी फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। यानी इन चारों में से जो ऑप्शन बी रहेगा वो करेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला है 42 निम्न में से कौन सी एक बित्तली आग्नेय सेल का उदाहरण है। बित्तली आग्नेय सेल का उदाहरण है तो बसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोमाइट। यानी ये तल पे नहीं पाई जाती है, जमीन के नीचे पाई जाती है ग्रेन, तो इसका आंसर रहेगा ग्रेनाइट। बसाल्ट आपके बेस पे होगी, यानी जो भूपटल पे ऊपर आ जाती है। इसी से अधिकांश जितने भी सागर का जो तल है, सागर का जो बॉटम है, किसी भी सी या ओशियंस का जो बॉटम है वो बसाल्ट से ही निर्मित होता है। जो जितने भी महाद्वीप हैं उनकी जो पेरेंट रॉक है वो ग्रेनाइट है। उसके नीचे जो अगर हम खुदाई करेंगे तो नीचे ग्रेनाइट निकलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है, यानी किस सेल को डेड रॉक कहा जाता है। अब डेड रॉक का क्या मतलब है, डेड रॉक उन रॉक्स को कहा जाएगा जिनमें कभी जीवन नहीं होगा,
यानी जिसमें कभी जीवन के अंश नहीं पाए जाते, जिसमें लाइफ नहीं पाई जाती है। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी होंगी? तो जो इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टान है, उनमें कभी भी जीवन के कोई तत्व नहीं पाए जाएंगे, यानी इनमें कभी फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डेड रॉक किसको कहा जाएगा, मृत सेल किसको कहा जाएगा? तो आग्नेय को कहा जाएगा। अगला है क्वार्ट्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो क्वार्ट्जाइट किसका कायांतरित होता है? बलुआ पत्थर का। तो ऑप्शन सी रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? तो आग्नेय सेल कौन सी नहीं है? गैब्रो आग्नेय सेल है, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, लेकिन डोलोमाइट आग्नेय सेल नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि सेल यानी जो चट्टान है वो अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं, वो चेंज हो जाते हैं यानी रूपांतरित हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही कथन है ये। अगला है अपच्छ है, यानी आपका जो बेदरिंग है, अपर्दन मीन्स इरोजन, और कायांतरण यानी उस मेटामॉर्फिज्म के कारण सेलों का रूपांतरण होता है। तो बिल्कुल इन दोनों के कारण, इन तीनों चीज़ों के कारण आपका सेलों का मेटामॉर्फिज्म या रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमने जो चट्टानें हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।